everyone, welcome back to our channel and today we are going to discuss the chapter A Lesson from Nature. कौन सा चैप्टर है? Nature. ध्यान से पढ़ो. What is the name of the chapter? A Lesson from Nature. Okay, now let's go through the chapter and understand it. One day a boy was playing in the garden. क्या मतलब है? एक दिन एक boy garden में play कर रहा था. ठीक है? He saw bright butterflies. उसको क्या नजर आया? Saw मतलब देखना. तो उसने क्या देखा गार्डन में? किसको देखा? बटरफ्लाइज को. और वो बटरफ्लाइज कैसी थी? सुंदर. ब्राइट. ब्राइट मतलब जिनके बहुत डार्क डार्क कलर्स होते हैं. हमारा समझ आ रहा है? तो बॉय ने किसको देखा? नहीं बेटा, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं, अभी तो हम यहाँ पे हैं. ही सॉ ब्राइट बटरफ्लाइज. सबसे पहले उसको क्या नजर आया था? ब्राइट बटरफ्लाइज. फिर उसको क्या नजर आया? ही सॉ प्रिटी फ्लावर्स. फिर उसको क्या नजर आया? फ्लावर्स. सबसे पहले अब सुनो ध्यान से. बटरफ्लाइज कैसी थी? यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया? बटरफ्लाइज कैसी थी? ब्राइट. फ्लावर्स कैसे थे? प्रिटी. तो हाउ आर द बटरफ्लाइज? ब्राइट. और फ्लावर्स कैसे थे? प्रिटी. समझ में आ गया? तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि एक दिन एक बॉय गार्डन में खेल रहा था और उसको वहाँ पे सबसे पहले क्या नजर आया? ब्राइट ब्राइट बटरफ्लाइज. फिर उसको क्या नजर आया वहाँ पे? प्रिटी फ्लावर्स. ये देखो ये बॉय खेल रहा है, यहाँ पे कितने सुंदर फ्लावर्स हैं और ये देखो ब्राइट ब्राइट बटरफ्लाइज हैं. ठीक है, नेक्स्ट. द बॉय सेड मतलब बोलना. बॉय ने क्या बोला? नेचर इज सो लवली. कि नेचर कितनी, नेचर इज सो लवली का क्या मतलब? सुंदर है. नेचर कितनी सुंदर है. नेचर का क्या मतलब होता है? नेचर होता है हमारे आसपास जो पेड़ पौधे घास उगी हुई है उसको बोलते हैं नेचर. समझ में आ रहा है? तो वो बॉय क्या कहा? बॉय ने क्या कहा? नेचर कितनी लवली है. ही सॉ. अब उसको क्या नजर आया? ही सॉ अ, कैसे पढ़ना है इस वर्ड को? स्क्विरल. स्क्विरल. हाउ डू वी रीड इट? स्क्विरल. ही सॉ अ स्क्विरल. उसको क्या नजर आई? एक स्क्विरल. देखो इस पूरी पिक्चर में कहाँ है स्क्विरल? कौन होती है स्क्विरल? गिलहरी. गिलहरी. ये देखो गिलहरी. उस बॉय को ये स्क्विरल नजर आई. ठीक है, तो जब उसको स्क्विरल नजर आई ही रैन आफ्टर इट. रैन मतलब भागना. देखो ये भाग रहा है और किसके पीछे पीछे? आफ्टर इट मतलब उसके पीछे पीछे. किसके पीछे भाग रहा है? किसके? ये कौन होती है? स्क्विरल. ठीक है, तो बॉय को क्या नजर आई? स्क्विरल. और बॉय उसके पीछे क्या करने लग गया? रन करने लग गया. एट वन एंड ऑफ द गार्डन. एट वन एंड ऑफ द गार्डन. गार्डन के एक एंड पे जाके. क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर इतना गार्डन है, सपोज ये गार्डन है, तो ये एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है. तो भागते भागते वो कहाँ पहुँच गया? गार्डन के बिल्कुल लास्ट में, एंड में. ठीक है, एंड में पहुँच गया. आपको पूछेंगे कि बॉय भागते भागते कहाँ पहुँचा? गार्डन के एंड में. क्या बोलोगे? एंड ऑफ द गार्डन. अब वहाँ जाके उसको क्या दिखा? ही सॉ अ बेड ऑफ रोजेज. उसको क्या नजर आया? बेड ऑफ रोजेज. कहाँ पे नजर आया बेड ऑफ रोजेज? गार्डन के अंदर एंड पे. जब वो गार्डन के भागते भागते इसके पीछे पीछे भागते भागते स्क्विरल के पीछे पीछे वो कहाँ पहुँच गया? गार्डन के एंड पे. और जब वो गार्डन के एंड पे पहुंचा तो उसको कौन नजर क्या नजर आ गया वहाँ पे? बेड ऑफ रोजेज. अब बेड ऑफ रोजेज क्या वहाँ पे ऐसा बेड था जिसपे हम सोते हैं? नहीं. वहाँ पे बेड ऑफ रोजेज का मतलब वहाँ पे ऐसे एक मिट्टी में खोद के सब जगह रोज के प्लांट्स लगे हुए थे और उस पर रोजेज ही रोजेज उगे हुए थे. ये ऐसे. हाँ, उसको कहते हैं बेड ऑफ रोजेस. ऐसा नहीं कि ये सोने वाला बेड था और वहाँ पे बेड के ऊपर रोजेस फैले हुए थे. नॉट लाइक दैट. ओके, तो जब हम किसी क्यारी में प्लांट्स को उगाते हैं और वहाँ पे सोचो कि वो पूरी क्यारी में रोजेस ही रोजेस हो, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस. जैसे अगर आप रोज़ गार्डन जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे जब रोजेस का सीजन होता है ना, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे वहाँ पे जो गार्डनर्स होते हैं उन्होंने रोज़ के प्लांट्स लगाए हुए हैं, इसलिए उस गार्डन का नाम रखा हुआ है रोज़ गार्डन. कि जब वहाँ पे सीजन होता है, फ्लावर्स उगते हैं जब रोजेस के, तो हर तरफ रोजेस ही रोजेस नजर आते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? बेड ऑफ रोजेस. बट आपको मेन क्या चीज़ समझनी है कि बेड ऑफ रोजेस कहाँ पे नजर आए? गार्डन के अंदर के कहाँ पे? एंड पे. गार्डन के एंड पे उसको रोजेस नजर आए. अब उसने क्या किया? ही ट्राइड टू प्लक अ रोज. प्लक का मतलब तोड़ना. प्लक का मतलब तोड़ना और ट्राई का मतलब कोशिश करना. ही ट्राइड टू प्लक अ रोज. उसने क्या किया? एक रोज को प्लक करने की, तोड़ने की कोशिश की. बट क्या हो गया? बट अ थॉर्न. अब आप रोजेस के प्लांट देखोगे तो रोज के साथ क्या होते हैं? कांटे. छोटे छोटे कांटे होते हैं ना रोज़ के प्लांट के साथ. तो जैसे ही उसने रोज़ के प्लांट पे ऐसे हाथ डाला रोज़ को तोड़ने के लिए, तो रोज़ की प्लांट की जो रोज़ की डंडियाँ होती है ना, स्टेम होती है, उसके साथ कांटे भी होते हैं छोटे छोटे नीडल के जैसे. तो वो उसके हाथ में क्या हो गया? उस कांटों को बोलते हैं थॉर्न. तो जैसे ही उसने तोड़ना चाहा उसकी फिंगर पे क्या लग गया? थॉर्न. थॉर्न मतलब कांटा. एक कांटा उसकी फिंगर में प्रिक हो गया. कांटा. कांटा मतलब अभी दिखाती हूँ आपको. ये देखो ये वाला, मेरे को ही प्रिक हो गया कांटा. ये देखो यहाँ पे
तो उसने क्या किया, भागते भागते वो एंड पे पहुंचा। एंड पे पहुंच के उसको रोजेस नजर आए, बहुत सारे बेड ऑफ रोजेस नजर आया। बेड ऑफ रोजेस को देख के उसका मन करा कि मैं एक फ्लावर को प्लक कर लेता हूँ, प्लक मतलब तोड़ लेता हूँ। जैसे ही उसने तोड़ने की कोशिश करी तो उस रोज के साथ क्या लगा हुआ था, थॉर्न। वो थॉर्न क्या कर गया उसकी फिंगर में, prick. So he tried to pluck a rose, but a thorn pricked his finger. Thorn उसकी फिंगर में चुभ गया, prick हो गया। prick करने का मतलब, बैठ जाओ, prick का मतलब चुभना, चुभ गया। और कहाँ पे चुभा, हैंड पे, आर्म पे, लेग्स पे, कहाँ पे, कहाँ पे, फिंगर पे। पूरे हैंड पे नहीं, सिर्फ फिंगर पे चुभा, किसी भी एक फिंगर पे। अब क्या उसको, जब उसको थॉर्न चुभा तो उसको मजा आया होगा कि वाह कितना मजा हो रहा है। क्या हुआ, इट वॉज वेरी पेनफुल। तो जैसे ही थॉर्न चुभा उसको क्या होने लग गई, पेन होने लग गई। द बॉय, अब वो क्या करेगा, पेन होगी तो हंसेगा जोर जोर से, नहीं। तो बॉय का करने लग गया, द बॉय स्टार्टेड टू क्राई एंड रैन होम। और भाग के कहाँ चला गया, अपने घर पे, अपने होम पे। हिज मदर आस्क्ड हिम, अब जब वो रोते रोते अपने घर पहुंचा तो उसकी मम्मा ने उससे पूछा, आस्क मतलब पूछना। हिज मदर आस्क्ड हिम व्हाट इज द मैटर। मैटर का मतलब कि क्या हुआ। तो मम्मी ने क्या पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। द बॉय हेल्ड अप हिज फिंगर, बॉय ने अपनी फिंगर पकड़ के मम्मी को दिखाई एंड सेड मम्मी अ थॉर्न प्रिक्ड माई फिंगर। अब वो रो रहा है और वो कह रहा है मम्मी अ थॉर्न प्रिक्ड माई फिंगर, कि मेरी फिंगर में एक थॉर्न क्या हो गया, चुभ गया। आई वॉज ट्राइंग टू प्लक अ रोज, मैं तो कोशिश कर रहा था रोज को तोड़ने की, प्लक करने की। इट इज हर्टिंग नाउ, हर्टिंग का मतलब कि अब मुझे दर्द हो रही है, हर्ट का मतलब पेन होना। तो वो मम्मी को क्या कह रहा है कि मेरी फिंगर पे क्या हो गया है, क्या चुभ गया, थॉर्न। अ थॉर्न हैज प्रिक्ड माय फिंगर। और अब मुझे क्या हो रही है, बहुत पेन, हर्ट हो रहा है, हर्ट का मतलब दर्द होना, ठीक है। हिज मदर पुट सम क्रीम ऑन हिज फिंगर, तो उसकी मम्मा ने क्या किया, उसकी फिंगर पे क्रीम लगा दी। शी सेड यू शुड नॉट हैव ट्राइड टू प्लक द रोज, उसकी मम्मा ने समझाया कि तुमको नहीं तोड़ना चाहिए था, तुमको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी तोड़ने की। वी शुड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, कि हमको जो फ्लावर्स की ब्यूटी है, फ्लावर्स की सुंदरता है, हमें उसे इंजॉय करना चाहिए। वी मस्ट नॉट प्लक देम, हमें उनको प्लक नहीं करना चाहिए, हमें उनको तोड़ना नहीं चाहिए। द बॉय सेड आई नो वॉट यू मीन मम्मी, बॉय कह रहा है ओके मम्मा मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बात का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। आई विल नेवर प्लक द फ्लावर्स और हार्म प्लांट्स और ट्रीज, मैं दोबारा, आई विल नेवर मतलब, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मैं कभी नहीं प्लक करूँगा फ्लावर्स को। तो उसने क्या क्या प्रॉमिस किया मम्मा को कि नंबर 1 उसने कहा मैं कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करूँगा, और दूसरा मैं कभी भी प्लांट्स और ट्रीज़ को हार्म नहीं करूँगा। हार्म मतलब मैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कि कोई भी प्लांट, जैसे कई बच्चों की आदत होती है ना, आते जाते पत्ते तोड़ते रहते हैं, या प्लांट पे ऐसे जोर से हाथ मारते हैं तो उसकी कभी ब्रांच तोड़ देते हैं, कोई टहनी तोड़ देते हैं, है ना, जो ब्रांच के लीव्स होते हैं या ब्रांच की वो ब्रांच होती है प्लांट की, जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं, तो आते जाते बच्चों की आदत होती है ना हाथ मार के तोड़ देते हैं। तो उसने मम्मा को कहा कि ना तो मैं कभी फ्लावर्स तोड़ूंगा, प्लक करूंगा, और ना ही मैं कभी भी प्लांट्स और ट्रीज़ को कोई दुख पहुंचाऊंगा, कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। या कईयों की आदत होती है ऐसे ट्री पे पैर मारते रहते हैं, किक करते रहते हैं ट्रीज़ को, प्लांट्स को, है ना, अपनी टांगों से, तो वो गंदी बात होती है। तो उसने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया कि मैं ऐसी गंदी चीज़ें नहीं करूँगा। क्या क्या नहीं करूँगा, मैं फ्लावर्स को प्लक नहीं करूँगा, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, हार्म नहीं करूँगा। हिज मदर सेड, अब उसकी मम्मा क्या कह रही है, माई सन, सन का मतलब बेटा, SON। अब ये सन वो वाला नहीं है सूरज, ठीक है, SON है, वो जो सन होता है जो स्काई में होता है वो SUN होता है, समझ आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, SON, माई सन, देखो सॉन, बट हम बोलते हैं इसको सन है। अब ये वाले सन का मतलब होता है बेटा। माई सन, मेरे बेटे, वॉट डिड यू लर्न टुडे, तो तुम्हें आज क्या सीखने को मिला। अब वो बॉय कह रहा है कि मैंने क्या क्या सीखा, देखो। द बॉय सेड वी मस्ट केयर फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज, तो पहली चीज़ बॉय ने क्या सीखी कि हमें प्लांट्स और ट्रीज़ की केयर करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, कि उनको पानी दो और उनमें खाद डालो ताकि वो अच्छे अच्छे उगे, ना कि उनको तोड़ो, प्लक करो या हार्म करो या हर्ट करो। दे आर अवर फ्रेंड्स, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाना, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, मारना किसी को, ठीक है। वो कह रहा है कि प्लांट्स और ट्रीज़ तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। क्यों फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि देखो जितना भी हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो अगर प्लांट्स और ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो हम खाना खा पाएंगे। जितने भी आप मैंगो और जितनी भी सब्जियां बनाते हो सब कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से, प्लांट से। कौन, जैसे कि क्या क्या, कोई फ्रूट्स के नाम बताओ, मैंगो, एप्पल, बनाना, लीची, सारे फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, कोई फैक्ट्री में बन रहे हैं, प्लांट से आते हैं। और वेजिटेबल्स के नाम बताओ, टमाटो, पोटैटो, कैरेट, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, सारी सब्जियाँ। और फूड ग्रेन्स कौन से खाते हैं हम, वीट, राइस, पल्सेस, दालें जो खाते हैं, सब कुछ प्लांट्स देते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि मम्मा मैंने आज सीखा कि प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स हैं,
वी मस्ट नेवर हार्म देम, हमें कभी भी उनको हार्म नहीं करना, हमें कभी भी उनको तंग नहीं करना, कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। समझ आया? तो ये बॉय ने सीखा। चलो मैं आपसे सुनूं, देखते हैं कितना बताते हो आप। चलो, अ बॉय वॉज प्लेइंग इन अ डैश, इन अ गार्डन, तो बॉय कहाँ प्ले कर रहा था? गार्डन, गार्डन में। लाउडली आंसर आने चाहिए। द बॉय ट्राइड टू प्लक अ डैश, टू प्लक अ रोज, अ रोज, या फिर अ फ्लावर भी बोल सकते हो आप, कि बॉय ने क्या तोड़ने की कोशिश करी? Flower. फ्लावर। अ डैश प्रिक्ड हिज फिंगर, तो क्या चुभा? अ डैश प्रिक्ड हिज फिंगर। व्हाट समायरा क्या आएगा? अ डैश प्रिक्ड हिज फिंगर, क्या चुभा था? प्रिक का मतलब चुभना, रोज चुभा था। अमायरा व्हाट इज आंसर? A thorn pricked his finger. His mother said, "We should enjoy the dash of flowers." हमें क्या enjoy करनी चाहिए? Beauty. We should enjoy the beauty of flowers. चलो अब मेरे को सुनाओ आप, मैं बीच बीच में से पूछती हूँ। One day a boy was playing in a garden. सबसे पहले he saw, सबसे पहले क्या नजर आया था उसको? He saw dash butterflies. क्या नजर आया? Very good. Bright butterflies. Then he saw dash flowers. Perfect. He saw pretty flowers. The boy said, "Dash is so lovely." The boy said, "Nature is so lovely." समायरा आपको समझ में नहीं आया? You're not answering. ध्यान से सुनो क्या पूछ रही हूँ मैं. Then he saw a dash squirrel, and then he dash after it. नहीं, squirrel को देख के वो क्या करने लग गया? He ran after it. Then he reached at the dash of the garden. भागते भागते he reached at the end of the garden, and there he saw a dash. He saw a bed of roses. Perfect answer. He saw a bed of roses. Then he tried to dash a rose. Pluck a rose. He tried to pluck a rose, but a dash, but a thorn pluck finger. thorn dash his finger, Thorn pluck pricked prick his finger. his finger. It was very It was very painful. painful, and he started to He started to cry. cry and ran home. कहाँ चला गया? अपने घर. His mummy asked, "What is the matter? Why are you Crying. crying?" The boy held up his finger and said, "Mummy, a thorn dashed my finger. A thorn pricked my finger. I was trying to dash a rose. I was trying to pluck a rose, and it is dashed now, and it is hurting now." His mother put some dash on his finger, Put some cream on his finger. She said, "You should not have tried to pluck the rose. We should enjoy the beauty of flowers. We must not dash them. We must not hurt them. pluck them." The boy said, "I know what you mean, mummy. I will never I will never dash flowers. I will never dash flowers. क्या नहीं करूँगा मैं फ्लावर्स को? मैंने फ्लावर्स को प्लग हाँ, I will never pluck flowers. और harm, और हाँ किसको harm नहीं करूँगा? ट्रीज और प्लांट्स. शाबाश, ट्रीज और प्लांट्स को. His mother said, "My son, what did you learn today?" तुमने आज क्या सीखा? हमें ना ट्रीज इंग्लिश में. We must we must care care for plants and trees. for plants and trees. They are our There are our friends. We must never to be harm them. हाँ. हमें उनको कभी भी harm नहीं करना चाहिए. Done? yes. चलो, thank you, bye.